नहीं करेगा, माइक ऑन नहीं करेगा, मैं कैसे? तो स्टेटस का मतलब लगाओ कि आप स्टेटस क्या लगा रहे हो, आप लीड को क्या दिखाना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर ग्रुप में या कम्युनिटी में या पारस सर के ग्रुप में या फिर टेलीग्राम के किसी भी ग्रुप में कोई वीडियो आ रही है, वहां से डाउनलोड किया और लगा दिया स्टेटस पे। अब लीड समझती रहेगी कि क्या बोल रही है, वो सुन लेगी, अपने आप सुन लेगी और अपने आप ही मुझे मैसेज कर देगी कि सपना जी, मैंने ये आपका ये हाउसवाइफ का वीडियो देखा है, वो कमा रही है, मुझे भी कमाना है, मुझे बता दो कैसे स्टार्ट करना है। लीड ऐसे नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लीड को बताना पड़ेगा कि भाई अगर कोई जो लेडी का आपने स्टेटस लगाया है, मान लो कि आपने नेहा भतीजा का स्टेटस लगाया है, तो नेहा भतीजा कौन है? नेहा भतीजा अगर पैसे यहाँ से कमा रही है तो नेहा भतीजा पैसे कैसे कमा रही है? आपको लीड को बताना पड़ेगा स्टेटस के थ्रू। और वो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे नेहा, कैसे बताओगे? स्टोरी टेलिंग करके उसके बारे में पहले से एक स्टेटस पे मेंशन करेंगे कि ये एक हाउसवाइफ है और इस तरीके से काम करती है, उसके बाद हम उस स्टोरी को लगाएंगे। नेक्स्ट बिल्कुल, स्टेटस हमारा उनका होगा। बिल्कुल। ये तरीका होता है सही तरीका स्टेटस लगाने का। आपने नेहा का स्टेटस देखा होगा, प्रियंका का देखा होगा, मेरा भी आप लोगों ने देखा होगा। आपको मैं लेटेस्ट कल का बताती हूँ। मेरा मेरा मैंने तो मैं ज्यादातर यही स्टोरी टेलिंग करके ही लगा। आशुतोष सर भी हमेशा बोलते हैं, कोई भी किसी की स्टोरी शेयर कर रहे हो तो स्टोरी टेलिंग के साथ करो। अब कल की बात ले लो, कल मुझे इंस्टा पे एक वीडियो मिला, कॉमेडी वीडियो था कि 1 से 30 साल तक पेरेंट्स पाल लेंगे, 30 से 60 साल तक हस्बैंड पाल लेंगे और उसके बाद तो बच्चे पाल लेंगे या हम पली जाएंगे या ऊपर ही चले जाएंगे, हमारी तो ये प्लान सेट है। अब मैं क्या करती, उठा के ऐसे ही स्टेटस डाल देती, तो लोग क्या करते, सिर्फ कॉमेडी वीडियो देखते, इंजॉय करते या हंस के दिखा देते, छोड़ देते। यही करते ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यस। तो बहुत सारी ऐसी, ये इंस्टा से ही मैंने भी डाउनलोड किया था, सभी देखते हैं, तो लगा होगा हाँ ऐसे ही लगा रखा है। लेकिन उससे पहले मैंने एक स्टोरी टेलिंग बनाया कि नेक्स्ट स्टेटस पे मैं नेक्स्ट स्टेटस मेरा जरूर देखना। क्या आपका भी यही प्लान है? आपने भी यही प्लानिंग किया हुआ है क्या? अब उसने ये रीड किया, आगे उसने पढ़ा, और नेक्स्ट स्टेटस मेरा क्या लगा हुआ था, बूट कैंप का। नेक्स्ट स्टेटस मैंने बूट कैंप का ऐसी पोस्टर नहीं लगा दिया, मैंने उसी के रिलेटेड पोस्टर लगा के नीचे लिख दिया, अगर आपका ये प्लान नहीं है तो ये सेशन जरूर अटेंड करना। और मानोगे उस पे मुझे 2 लोगों का रिप्लाई भी आया था, मैम इस सेशन का क्या मतलब है। देन उसके बाद मैंने दिव्यांशु सर की वीडियो लगा दी। तो मेरा एक से लेकर के 1 2 3 4 5, ये 5 6 स्टेटस जो भी मैंने लगाए थे ना, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे और सबने ध्यान से पढ़ा होगा, 110% पढ़ा होगा। चाहे मुझे रिप्लाई 1 2 लोगों का ही आया, लेकिन जो भी 60 70 लोग मेरा स्टेटस देखते हैं ना, सबने कनेक्ट किया होगा इस चीज से। अगर मैं कोई स्टोरी लगाती हूँ ना, तो उससे पहले मैं लीड्स को ना कनेक्ट कर देती हूँ कि मैं ये स्टेटस लगा रही हूँ, ध्यान से देखना। तो वो फोकस करता है कि ऐसा क्या लगाने वाली है। नेहा भतीजा एक हाईली क्वालिफाइड हाउसवाइफ है, बहुत अच्छी जॉब करती थी। मैं पहले स्टोरी लगाती हूँ, बहुत अच्छी जॉब करती थी, बट उस 2 बच्चों की होने की वजह से उसने जॉब छोड़ दिया। जो लाखों की सैलरी लेती थी, उसने अपना बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई। देन उसको बहुत घर बैठे उसे आईडीपी मिला। तो वो सारी चीजें मैं पहले स्टोरी टेलिंग करती हूँ, फिर स्टेटस लगाती हूँ। पर आप लोग क्या करते हो, प्रियंका ने स्टेटस में, जो भी प्रियंका ने ग्रुप में डाला, उठाया ते स्टेटस। ज्योति मैम ने कोई चीज शेयर की, उठाया ते स्टेटस। बस ये होता है आप लोग का। मुझे बताओ, मैं अगर सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? आप लोग कैमरे पे तो आओगे नहीं, चैट बॉक्स में तो बता ही सकते हो। बताओ मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? आप लोग करते हो ऐसा? बिल्कुल। बिल्कुल मैम, होता है ये सब चीजें तो। करते हो ना? बाकी पिंकी, प्रीति शर्मा, प्रियंका, पूजा, बाकी सब कहाँ है? आप लोग का रिप्लाई कब मुझे आएगा? तो सिर्फ सुन, मुझे तो मैम यस। आपने स्टेटस, तो आपने मेरा नंबर ही नहीं किया अभी तक से, बताओ आप। नहीं, मैंने सेव कर लिया सपना, आपका नंबर सेव कर लिया है मैंने। पर मुझे तो दिखते ही नहीं हो आप स्टेटस पे। नहीं देखती हूँ,
चलो मैं देखती हूँ, एक बार ट्रैक नंबर डिलीट करके दोबारा सेव करूंगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग कंटेंट मार्केटिंग, इसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, अगर करते हो तो लीड्स को कनेक्ट करो अपने स्टेटस से कि आप स्टेटस क्यों लगा रहे हो। नहीं तो अगला उठेगा, फोन उठाएगा, अच्छा क्या नाम है, प्रियंका का स्टेटस है, हाँ ये लगाया, टक 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 किया, खत्म। उसके समझ में कुछ भी नहीं आया, ये तो रोज ही लगाती रहती है। कोई ऑनलाइन काम कर रही है, वो वीडियो लगा रखा है, बस ऐसी है, पूरा सुने, वीडियो भी नहीं पूरा सुनेगी। जब तक सही बात है। उसको समझ में नहीं आएगा, उसे पूरी वीडियो भी नहीं समझ में आएगी। मैं सच बता रही हूँ। पूरा देखते ही नहीं है ऐसे फिर वो लोग। ठीक है, अब दूसरी बात, अब आते हैं लीड्स पे। जब लीड्स से हम बात करते हैं, जब हम आपने एड रन करा रखा है, अगर एड, पहले एड रन की बात करते हैं, अगर आपने एड रन करा रखा है, लीड्स आपके पास व्हाट्सएप पे आती है, तो चैट से कितने लोग बात करते हैं और वॉइस मैसेज पे कितने लोग बात करते हैं? चैट विथ वॉइस मैसेज। पहले चैट से थोड़ा सा मैं उसको चैट में भेजती हूँ, और बस उसका जो नाम लेना होता है वो चैट में लेती हूँ, फिर अपना जो बताना होता है वो वॉइस में, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और हाँ क्या है। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, क्योंकि देखो वॉइस मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामने वाला आपको नहीं जानता कि आप कौन हो। सामने वाले मैसेज ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं, आप लोग देखते होगे रैंडम नंबर से हमारे पास कई बार मैसेज आता है कि मेरे पास भी कल भी आया था एक मैसेज, शायद देखूंगी, कुछ भी आ जाता है, मैं ये कंपनी से हूँ, आपकी लॉटरी लगी है, आपने ऐसे किया है, आप, अरे भाई मैं तुझे जानती नहीं तो मैं तेरा क्यों करूं, आपको ये रिचार्ज हो जाएगा, फ्री का है, फलाना है, बहुत चीजें। तो जब हम ऐसे मैसेज कर देते हैं ना कि आपने फॉर्म फिलअप किया है या आपने, तो उस सामने वाले को लगता है कि ऐसी कोई फेक फ्रॉड आया होगा। लेकिन अगर हम वॉइस मैसेज कर देते हैं ना, और उसे एक पर्सनल टच देते हैं कि हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ, या कोई जेंट्स अगर जेंट्स से बात कर रहा है तो हाँ मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ मैं पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि अखिलेश जी हैं। ठीक है, तो ये अगर जब अब किसी से अगर बात करते हैं, अगर किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो वॉइस मैसेज में बोल सकते हैं कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये ऐसे मिलता है। तो ये चीजें आप कर सकते हो, उसे ये फील दिलाओ कि आप जिससे वो बात कर रहा है वो इंसान कौन है और क्या कर रहा है। तो अगर वो हाउसवाइफ होगा, सॉरी हाउसवाइफ होगी, जॉब करता होगा या कुछ भी होगा, तो वो थोड़ा सा कनेक्टेड करेगा आपके साथ। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले कॉल पे बात करना इंपॉर्टेंट है, चाहे 2 मिनट कॉल पे बात करो। कॉल पे बात करने के बाद ही आप उसे प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करो। प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद आप उसे अब उसको ये भी पहले बता दो कि बहुत सारे लोग, मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं कॉल पे बात करके उसे प्रेजेंटेशन वीडियो बताती भेजती हूँ ना, प्रेजेंटेशन देखने के बाद ही तुरंत मुझे मेरे पास रिप्लाई आता है, मैम वीडियो देख तो लिया पर कुछ समझ नहीं आया। तो ये बात ना उसे कॉल पे पहले ही बता दो, ये बात उसे कॉल पे पहले ही बता दो कि देखो प्रेजेंटेशन वीडियो मैं आपको शेयर तो जरूर कर रही हूँ, जो कि रिकॉर्ड आप रिकॉर्डिंग वाला भेज रहे हो या फिर जो मैम वाला है वो कोई भी भेज रहे हो, एक बार में प्रेजेंटेशन वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बिगनर हो। क्योंकि हमने उससे बात कर ली, उसने बोला है मैंने कभी ऑनलाइन काम किया ही नहीं है, कभी कुछ जानती ही नहीं, ये भी तो बोलेगी ना। तो उसे कहना कि देखो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर हो, तो मैं चाहती हूँ कि उस वीडियो को कम से कम आप आराम से 1 से 2 बार देखो, देन उसके बाद आप मुझे कॉल या मैसेज करना। तो जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ पॉइंट, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। लेकिन उसमें से मैं अब 2-3 दिन से एक चीज और ऐड करने लगी हूँ कि उसमें से मैं एक चीज 2 पॉइंट करती हूँ, उसमें से मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूंगी जो कि वीडियो के बीच में आपसे वीडियो के बीच का ही होगा। तो ही मैं आगे का आपका आगे का स्टेप आपको बताऊंगी कि आगे का क्या है। उसको उसको कॉल पे ये भी क्लियर कर दो कि ये प्रेजेंटेशन वीडियो ही लास्ट स्टेप नहीं है। उसे कॉल पे ये भी क्लियर कर दो कि ये वीडियो लास्ट स्टेप नहीं है, मैं 3 क्वेश्चन आपको उसी वीडियो से करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि आपने ये तीनों का आंसर मुझे दिया है, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, फिर वो आराम से आपका प्रेजेंटेशन वीडियो भी देखेगी। क्योंकि मैंने ना देखा है 2-3 दिन से मैं ये चीज कर रही हूँ, तो ये चीज का मुझे कल भी मैंने यही किया था
प्रियंका हमारी बात हुई थी, उसके बाद शाम को जब मैंने 2-3 लोगों से ऐसे ही बात किया और उसने मुझे आज का टाइम दिया है, ठीक है मैम, मैं कल आपको मैसेज करके बताऊंगी। अब एक का तो सुबह सुबह मैसेज आ गया कि मैम मैंने वीडियो देख ली है, आप मुझे पैकेज के ना वो भेज दो, वो पैकेज कौन कौन से हैं वो भेज दो एक बार। तो मैंने उसका अभी ओपन नहीं किया है, मैंने उसका ओपन नहीं किया, मैंने उसका भी आराम से देखूंगी क्योंकि अभी मीटिंग का टाइम हो रहा था। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि कॉल पे भी कोई चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर कर देना ही सही रहता है आगे के लिए। ठीक है, एक बात पूछूं, क्लियर है सबको? प्रेजेंटेशन उसको कॉल पे ही आप ये डाल दो उसके माइंड में कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ बातों में, जब बातों में आप बातें करोगे ना, अच्छा आपने पढ़ाई, जैसे काफी क्यों मेरे पास सड़क लोग दीना? आते हैं हाँ, वो तो जो, जब बात, वो तो जब बात करने लगोगे ना, बातों बातों में ही वो हाँ बात निकलेगी। नहीं, काफी लीड जैसे आती है ना, तो वो कोई नर्सिंग का कर रही है, कोई टीचिंग की पढ़ाई भी कर रही है और अपना हाउस वाइफ भी है, तो इस तरीके अब से आती है, सबके पास आती होंगी, है ना? आज का कॉल हमारा टॉपिक भी यही था कि मॉक कॉल का हाँ था। तो मॉक कॉल मेरे साथ कौन तो करेगा? प्रियंका, आप फ्री हो? हाँ हाँ मैं फ्री हूँ। हाँ, आप लीड बन चलो रहे फिर हो हम ना या मैं लीड बनूं? मैं एक लीड मॉक बनती हूँ, कॉल, आप करो। नहीं मैं लीड बनती हूँ, आप करो। कैमरा ऑफ कर रही हूँ, कैमरा ऑफ कर रही हाँ, हूँ। कैमरा मैं भी ऑफ कर रही हूँ। चलो आप, अच्छा हम उसकी तरह बात करेंगे, हमारी जो एड रन पे बात हुई है हमारी, ठीक है? और इन्होंने, ज्योति जी ने हाँ मेरे को मैसेज किया है और मैंने इनको अपना नाम और इन्होंने अपनी डिटेल दी, अभी इनको वर्क की कोई नॉलेज नहीं है, बाकी सब म्यूट कर लो, शोर मत करना, ठीक है? अभी इनको वर्क की डिटेल नहीं मिली है, इनको सिर्फ इतना पता है कि कोई ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है ज्योति जी? हाँ मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यार हाँ, किसकी बिल्कुल कॉल आ क्लियर आ रही रही है? है। एक सेकंड, मेरे पास कॉल, एक सेकंड, एक कॉल, वो इतनी सारी मिस कॉल, पता है कैसे नहीं पा, कॉल ही नहीं उठ रही। एक सेकंड, एक सेकंड, कॉल, अब ना एक चीज और आप लोगों से बोलूंगी मैं कि जितने लोगों ने पहले अगर प्रेजेंटेशन वीडियो वो जो मैम वाली वीडियो आप लोगों ने भेजी होगी ना लीड्स को, सिर्फ वही भेजी थी, है ना? तो मेरा कहना ये है कि, क्या कह रहे हो? मेरी मिस्टेक वही है कि पहले मैंने मैम की प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं भेजा, अपना जो वेबिनार है ना वो भेज दिया है। चलो कोई बात नहीं, जो भी भेजा, मैं तो वही बता रही, जिन्होंने वो मैम वाला भेजा हुआ प्रेजेंटेशन वीडियो, तो अब उनको लाइव में बिठाने का ट्राई करो। अब उनको कैसे करना है? अब उनको कैसे करना है, उनको इस तरीके से एक वॉइस मैसेज या कॉल करके बोलो कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया था, तो हमारा एक लाइव सेशन हो रहा है, मतलब इस तरीके से कनेक्ट करो। अब उनको लाइव में एक बार बिठाओ। हाँ प्रियंका, आवाज क्या आ जा हुआ? रही है? मैं कह रही हूँ मुझे 5-2 मिनट और देने पड़ेंगे आप लोगों को, ये जो गृहस्थी है ना ये खत्म नहीं होती। भगवान गृहस्थी क्यों खत्म करे यार, चलने दो। अरे मतलब काम नहीं खत्म होते। हाँ तो काम बोलो ना। वो खत्म नहीं अरे होंगे यार, मतलब वो तो देखो, अपना काम है, तो होते हैं। आप इतने अरे इतने प्रिया नेहा बड़ी से सुंदर, ट्राई करो, प्रिया, नेहा के प्रिया साथ, बड़े सुंदर लग रहे हो। आप प्रिया के साथ या नेहा के साथ एक बार ट्राई करो कॉल करके। हाय राम, मैंने वो पर्स कहाँ रख दिया? मैं भी रहती हूँ, मेरा भी है। चलो आप मुझे भी प्रिया के पसंद है, साथ पर एक शादी बारी, के 9 एक बारी सालों तक प्रिया तो के साथ ट्राई करो, प्रिया के साथ ट्राई करो कॉल की। अब तो नहीं, आज प्रिया के प्रिया साथ ही करेगी। करो, अब नहीं, तो आज प्रिया प्रिया के साथ ही करेगी। करो कैमरा ऑफ आज तो करके। प्रिया ही करेगी। मैं लीड बनूंगी, प्रिया बनेगी एथलीट। चलो प्रिया, स्टार्ट करो। कैमरा ऑफ करके करना, कैमरा ऑफ करके। कैमरा ऑफ करो प्रिया। प्रिया कैमरा ऑफ कर लो यार। अरे क्यों प्रिया, घबरा रही हो, करो ना। प्रिया, कैमरा कैमरा बंद ऑफ करो, कर लो ना। बंद करो। कैमरा ऑफ करो, आप एफिलिएट बनो।
भगवान का नाम लेने अरे ये चलेगी तो लगता है वो। लेफ्टी होगी क्या? नहीं नहीं, हैगी है। हाँ वो चलो, भोले मैंने बाबा को आपको मनाने व्हाट्सएप लगे पे लोग। सुनो, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है वर्क के लिए, और आपने मेरे से डिटेल मांगी, मैंने आपको डिटेल भी दे दी है। अब आप मुझे कॉल कर रहे हो। नहीं फिर आप, अरे आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, कैसी बातें कर रहे हो? चलो जल्दी स्टार्ट करो। हाँ बोलोगे तभी नहीं, तो, जल्दी जल्दी करो, ज्यादा वो नहीं, फटाफट करो। मैं रिमूव कर दूंगी फिर तो मीटिंग से। जल्दी करो। नेहा आप स्टार्ट करो। नेहा, हाँ जी ठीक है। आप बनो एफिलिएट। हेलो। 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 ज्योति जी। ज्योति हाँ जी जी हाँ गुड जी। मॉर्निंग, कैसे हो? हाँ जी बढ़िया, गुड हेलो। मॉर्निंग। आप? हाँ जी, हाँ, आप कौन? अभी आपकी व्हाट्सएप पे बात हुई ना, आपने मुझे अपनी डिटेल शेयर हाँ की। जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, नेहा भोपाल से। जी जी, मैं भोपाल से नेहा बात कर रही हूँ। ओके। कैसे हो ज्योति जी ओके। आप? हाँ जी मैं बढ़िया, नेहा जी आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। और बताइए क्या कर रहे हो अभी? बस सभी काम से फ्री हुई थी तो आपका कॉल आ गया। मैं जान सकती हूँ आप कहाँ से बिलोंग करते हो ज्योति जी? नेहा मैं पटियाला से हूँ, पटियाला पंजाब में रहती हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये बताइए बेसिकली आपका पर्पस क्या रहा फॉर्म फिल करने का, इंक्वायरी करने का? अब बस आपको पता ही है, अभी जैसे काम से फ्री हो गई हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो अभी कहते नहीं कि वर्क फ्रॉम होम बहुत देखा था, मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि कुछ अगर एक्स्ट्रा घर बैठे कुछ इनकम हो जाए तो। वैसे बेसिकली काम क्या करना होता है? देखिए, अब काम मैं आपको बताऊंगी, ऐसे ऑन अ कॉल आपको सारी डिटेल समझाना तो वैसे पॉसिबल नहीं रहेगा। पर पहले आप मुझे हम्म। आपकी थोड़ी सी बेसिक डिटेल चाहिए होगी कि आप क्यों करना चाहते हैं, बेसिक आपका पर्पस क्या है, कि बस फ्री टाइम है इसको यूटिलाइज करना चाहते हो? अच्छा ठीक है, पूछिए क्या पूछना है आपको। हेलो। हाँ जी पूछिए क्या पूछना है आपको। मैं ये पूछ रही हूँ, आप फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो इसीलिए फॉर्म फिल किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना फ्री हो जाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। आप कितना टाइम निकाल सकती हैं वक्त के रिगार्डिंग फिर भी? नेहा जी मैं बस सुबह 11 बजे के करीब फ्री हो जाती हूँ, और 3-4 बजे तक मैं फ्री होती हूँ, तो मतलब कि 4-5 घंटे में पूरे दिन में फ्री होती हूँ। फ्री रहते हो। चलिए और बताइए, आप पहले कभी कोई वर्क किया है आपने? आपको कोई नहीं नॉलेज है नहीं, जैसे कि फर्स्ट पहले टाइम है। नहीं नहीं, ऑनलाइन में फर्स्ट पहली बार टाइम आ है। रहे जी नहीं, हो? पहली बार ही है। चलिए। हाँ, देखिए, मेरा नाम नेहा है और ये तो आपको पता ही चल गया, मैं भोपाल से हूँ। और मैं एक हम्म। एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं एक ऑनलाइन, ओके। जैसे कि ऑफलाइन में एजुकेशन के लिए कंसल्ट करते हैं, इसी तरीके से मैं ऑनलाइन में, आजकल आपको पता है सभी कुछ डिजिटल हो गया है, तो मैं ऑनलाइन हम्म। में डिजिटल कोर्स के लिए कंसल्ट करती हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा जी। ठीक है। और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से एसोसिएट हूँ जिसका नाम है आई डिजिटलप्रेन्योर। ठीक है। ठीक है। ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। ओके। ओके। यहाँ हम जैसे कि स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ एजुकेशन लेते हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन में एजुकेशन देते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैम यहाँ पे तो पढ़ाई करनी और पड़ेगी क्या? पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आप ऑनलाइन में सीखोगे। अच्छा। हम एजुकेशन देते हैं ऐसे ऑनलाइन, जैसे कि आपको बताया ना डिजिटल स्किल्स के थ्रू कैसे, कि आप कैसे इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हो, यूट्यूब का यूज कर सकते हो, इस तरीके से। हम्म। ओके। हम्म। देखिए, मैं आपके साथ, आपको ना ये माइंड में आ रहा होगा कि क्या करना है कैसे करना है, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। तो देखिए ज्योति जी, मैं आपके साथ एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसे आप देख हम्म। लीजिए और देख के मुझे वो ज्यादा से ज्यादा 16 मिनट्स का है, तो आप उसे प्रॉपरली हम्म। देख लीजिए और मुझे फिर उसके बाद मैसेज कीजिए। तो क्या आप उसे प्रॉपरली देखने का समय है अभी आपके पास? हाँ देख लूंगी। चलिए, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, नेहा मैम, नेहा दी, जो भी आपको ठीक लगता है।
देन नंबर सेव करने के बाद एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको आगे की डिटेल शेयर करती ठीक है, हूँ। ठीक है। अब एक बात मैं बताती हूँ, नेहा का मिस्टेक कॉल क्या होगी? बिल्कुल ठीक था, नेहा का कॉल तो ठीक था, बट एज ए लीड मुझे थोड़ा सा ना बोरियत लगा। बोरियत इसलिए लगा क्योंकि बोल नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे चक्कर चक्कर चल रही है, बच्चे हाँ, कैमरे पे आओ, कैमरे पे आ जाओ, कहाँ हो सारे? बंद है माइक, बंद है आपका माइक, बंद है आपका। वो लोग मुझे, बच्चे स्कूल से आए चेंज करें। हाँ, मुझे एज ए लीड अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे ना थोड़ा सा, सच बताऊं तो बोरियत सा लगा कि हाँ ठीक है, कोई काम बता रही है मैम, प्रेजेंटेशन वीडियो देखना पड़ेगा और यहाँ पे सीखना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हम लीड को पहले ही नहीं बताना है, हमें पहले ही इतनी खुल के हमें नहीं बता देना है कि तुम्हें यहाँ करना क्या पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसे इतना खुल के बता दिया ना, तो वो ना ही हमें व्हाट्सएप पे नंबर सेव करेगी, क्योंकि सही बताऊं, हाउस वाइफ जो होती है ना, मैक्सिमम 28+ होती है, 30 साल की होंगी, 20 से प्लस ही होती हैं, तो बड़ी मुश्किल से तो पढ़ाई छोड़ा होता है। कितने हाउसवाइफ हमारे पास ज्यादातर जो आती हैं, 22 साल, 24 साल, 25 साल की जो हाउसवाइफ अगर आती है ना, तो बड़ी मुश्किल से तो पढ़ाई छोड़ा होता है, और उनको पढ़ाई का नाम सुन के वैसे ही, कहते नहीं है, वैसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सींग। एजुकेशन के नाम पे ही उनका वो हो जाता है कि भाई अब पढ़ना पड़ेगा क्या, पहले मैं घर वालों की सुनूं, घर का काम करूं, सास ससुर का देखूं, हस्बैंड का देखूं, अब पढ़ूं, नहीं भाई मेरे से नहीं होने वाला। ठीक है, श्रुति तो फिर अब उनको ना, मैं कैसे बात हाँ करती हाँ हूँ, मैं पहले आप आप, लोग को बताती हूँ। अब मैं बताती हूँ हाँ कि मैं इतना खुल के मैं नहीं जाती किसी लीड के पास, मैं नहीं जाती हूँ, मैं इतना खुल के नहीं जाती। ठीक है, अब नेहा आप म्यूट कर लो, अब प्रिया को ऑन कर ले, प्रिया लीड है और मैं हूँ एफिलेट। ठीक है, डर गई प्रिया, डर गई मैं। हाँ, पर वही तो अपनी झिझक खुल जाएगी ना यार, इससे तो अपनी नहीं तो गलती भी जब पता टीम चल क्यों जाएगी। रही बढ़ेगी, है? टीम प्रिया बढ़ेगी इस तो वजह से आपको रो रही मीटिंग है? भी तो रखनी पड़ेगी। हाँ टीम ज्योति जी, बढ़ेगी तो प्रिया मीटिंग किस भी तो लिए रो रही रखोगे, है? हैं? प्रिया प्रिया किस लिए रो रही है? रो नहीं रही है। मैंने कहा, मैंने बोल दिया कभी इसलिए रो रही हो। मैं तो मैं तो ये हो गया, अभी फोन उठाया, प्रिया रो रही है, मैंने कहा मैंने डांट दिया इसलिए तो नहीं रोती। नहीं 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 नहीं, चलो चलो ठीक है, फिर मैं एफिलेट ठीक है, बनती हूँ। कंटिन्यू मैं करो, कंटिन्यू एफिलेट करो। हूँ। अब मैं कैसे बात करती हूँ, मैं मैक्सिमम 4 से 5 मिनट बात करती हूँ, लेकिन उसको सिर्फ इतना बता देती हूँ, जैसे चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो प्रिया। हाँ जी प्रिया, कैसे हो? मैं भी बढ़िया, पहचाना? हाँ जी, हाँ जी, अभी मैंने अभी जस्ट थोड़ा भी फ्री हुई थी ना, तो मैंने बोला कि चलो मैं भी बात ही कर लूं, क्योंकि आपको पता है मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो अगर मैं कहीं काम में बिजी होगी ना, तो कॉल करना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी फ्री हो आप? अच्छा, ओके ओके। चलो प्रिया, मैं ना थोड़ा सा वर्क के बारे में बताने से पहले ना, मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ, रेडी हो आप? ठीक है, प्रिया मुझे थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताओ, लाइक जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप गाजियाबाद से हो, वो ठीक है, और आपने स्टडी वगैरह कितनी कर रखी है प्रिया, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है? अच्छा अच्छा, आपने 10वीं पास की हुई, ठीक है। बस पता है क्या प्रिया, हम औरतों का यही तो है ना, कि थोड़े से बड़े होते नहीं है, पढ़ाई भी पूरी नहीं होती है, और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बस अपने घर चली जाए, तो सोचने लग, हाँ तो चलो कोई बात नहीं, देखो यही चीज है ना कि आजकल का आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि 2026 में हम जी रहे हैं, तो हमें
डिजिटल होने का मौका मिला है। पहले तो लोग स्मार्टफोन को जानते भी नहीं थे। आजकल तो स्मार्टफोन ऐसा हो गया है कि एक दूसरे फेस टू फेस देख के बात करते हैं, वीडियो देखते हैं, बहुत चीजें हमारे लिए अच्छी हो गई है ना? मैं कह रही थी प्रिया, जैसे कि आपने 10th पास किया हुआ है, 10वीं की हुई है, तो मतलब स्कूल से किया था या प्राइवेट से किया था? अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो आप, तो अगर बाई चांस देखो हमारे हमारे पास ना पूजा में प्रिया मैं बताऊं, हमारा ना सिलेक्शन होता है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ही आप यहाँ पे काम कर पाओगे। तो एक बार मुझे बताओ, अगर बाई चांस आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होते हो, तो कुछ सोचा है कि आप क्या काम करोगे, कैसे करोगे? कुछ और ऑप्शन है आपके पास? अच्छा, सिलाई वगैरह आती है आपको? आपने सिलाई वगैरह सीखी हुई है? अच्छा, कितने महीने का कोर्स किया था आपने सिलाई में? अच्छा अच्छा। बढ़िया, क्या फिर तो 8 महीने मतलब काफी चीजें आपने सीख ली होगी वहां पे। हमारे यहाँ तो 500 रुपये में, मतलब कि जो अगर जैसे घर घर में सिलाई सिखाते हैं ना, तो 500 से 700 रुपये महीना लेते हैं। अगर अच्छी जगह सीखे तो आपके यहाँ कितनी सिलाई सीखने में लगी थी? अच्छा, मगर देखा जाए अगर 500 रुपये महीना भी अगर आप सिलाई पे दे रहे थे, तो 8 महीने के हिसाब से 8 5 1300 रुपये तो आपका यही मतलब कितना 13 हजार के कितना लग गया? 8 चौक 32, मतलब 6 हजार के आसपास आपका लग गया उसमें। समथिंग अराउंड सिलाई सीखने में भी लग गया है ना? ऊपर से आपने सिलाई मशीन भी ली, और फिर वही बात आ गई ना ले दे के कि इतनी सिलाई सीखी भी, मशीन भी खरीदा, इतना खर्चा भी किया, और फिर वही बात आ गई कि सिलाई भी नहीं कर पा रहे, है ना? हाँ, बस यही चीज हो जाती है। देखो, पता है क्या प्रिया, हमारा जो काम है ना, देखो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं पटियाला पंजाब से हूँ। तो मैं भी एक हाउसवाइफ, मेरी शादी को ना 21 साल हो चुके हैं, और बच्चे थोड़े अब बड़े हो गए हैं, तो मैंने भी सोचा था कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैं भी कुछ करूँ। तो ऐसे तो मुझे भी सिलाई आती है, मैंने भी सिलाई किया हुआ है, घर पे ट्यूशन भी पढ़ाती थी। बट वही बात होती है ना कि पढ़ लिख के भी ना कुछ वो, अब जब तक हम कुछ कहते नहीं है कि हस्बैंड जितना सैलरी कमाते हैं, अगर उस हिसाब से अगर खुद ना करे ना, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि चलो कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, होता है ना? आपको भी होता ही होगा। हाँ, ये तो है। बस यही आपकी बात, एक बात बोलूं प्रिया, आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ना काफी टाइम से मिले हुए हैं, और आपके अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कभी मिला, और कुछ सिखाने वाला ऐसा इंसान नहीं मिला जो आपको गाइड कर सके आगे। अगर करना चाहो तो हाँ, बहुत अच्छा करे। तो मैं आपको बता रही हूँ प्रिया कि हमारा जो काम है ना, पूरा सोशल मीडिया मीडिया बेस्ड है। आपको ना कहीं मतलब किसी के भरोसे नहीं बैठना होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे सिखाया जाएगा। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया यूज करना तो सभी को आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप तो सभी चलाते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये किसी को नहीं आता। तो हमारी कंपनी जो ना, कि ये चीजें आपको यूटिलाइज करना बताएगी, कि फेसबुक पे यूटिलाइज कैसे कर फेसबुक को कैसे कर सकते हैं हम, इंस्टाग्राम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब यूट्यूब को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, स्मार्टफोन चला रहे हो आप, मेरे ख्याल 15 से 20 हजार का फोन होगा आपके हाथ में, राइट? इतने तो देखो आता ही है मिनिमम, है ना? तो इस चीज को हमारे पास है तो, लेकिन और हर महीने जो रिचार्ज करते हैं वो अलग, लेकिन उससे आता कुछ भी नहीं, आता कुछ भी नहीं है ना?
तो यही चीजें आपको मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में ना। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने वाली हूँ आपके व्हाट्सएप पे। आपने मेरा नंबर ऑलरेडी सेव कर ही रखा है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और देखो मैं ना प्रेजेंटेशन वीडियो पर्सनली सभी को शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो मुझे ऐसा होता है ना। हाँ हाँ पूछो। मैं वही वहीं पे आ रही हूँ, मैं उसी उसी जगह आ रही हूँ। मैं वही बता रही हूँ आपको। अभी मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके आपको इनकम करना सिखाएगी हमारी कंपनी। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको पूरा काम बताने लगूंगी ना प्रिया, तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, क्योंकि देखो अभी बात करते करते भी हमारा देखा जाए तो 4 से 5 मिनट निकल गया। और आपको पता है कि घर के काम होते हैं, और आप जैसे ना बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे इंक्वायरी किया हुआ है, तो मुझे उनको भी थोड़ा सा टाइम देना होगा, है ना। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन वीडियो रेडी हुआ है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। आप उसे कंप्लीट देख लो। ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी कि आप उसको स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको बता दूं कि एवरी डे ना मेरे पास 5 से 10 कस्टमर आप मतलब आप जैसे हाउसवाइफ आती हैं। और उनमें से मुझे कुछ ही लोगों, अभी जैसे आपको बताया था, सिलेक्ट किया जाता है। कुछ ही लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर आप सीरियसली काम को देखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो पूरा ध्यान से देखना। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि आपको क्या पॉइंट समझ में आया और क्या नहीं। और एक बात और, उसी वीडियो के बीच में ना आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं पूछूंगी आपसे। तो प्लीज उसे स्किप मत करना, नहीं तो फिर मैं आपको आगे टाइम नहीं दे पाऊंगी। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो देखो जो सीरियसली काम को समझेगा तभी मैं टाइम दे पाऊंगी, अदरवाइज वही बात आ गई ना कि मैं देखो थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो हाँ मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देती हूँ, आप देख के मुझे रिप्लाई करना। फिर हम आगे का स्टेप होगा ना, फिर प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे स्टेप क्या है। ठीक है। ओके प्रिया। ओके प्रिया, बाय। अब आप लोगों को ना मैं एक चीज कहती हूँ। 1 मिनट प्रियंका। मेरा जो इतनी बात मैंने प्रिया से की है ना, इतनी जो बात की है मैंने, प्रिया ने मेरे पे इतना, इसको प्रिया को ये हो गया कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं प्रिया को कॉल करूंगी ना, तो ये मेरा कॉल उठाएगी और मुझे ब्लॉक भी नहीं करेगी। इसको ये काम करे चाहे ना करे, ये इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मैंने इसके दुख दर्द को समझा, जो हमने दुख बांटे हैं ना, अब इसको ये लग गया कि ये मेरी जैसी लेडी है, ये मुझे ब्लॉक नहीं करेगी, करे चाहे ना करे वो अलग बात है। इसलिए मैं इसकी इतना घुसी हूँ। हाँ प्रियंका बोलो। अच्छा अच्छा सॉरी यार, वो ज्यादा हो रहा था ना, इसीलिए मैंने। हाँ जी, करो म्यूट। कॉल बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। अब एक बारी कौन जल्दी से फिर ट्राई करते हैं एक और कॉल। जैसे कि हर तरीके की लीड आती है, ऐसा नहीं है कि हम हर एक ही लाइन कॉपी पेस्ट कर दे। किसी नहीं की नहीं, कोई प्रॉब्लम होती है तो हर लीड आपकी होती है, तो सोल्यूशन भी आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से एक स्टोरी बनानी पड़ेगी उसी के लिए। उसको लगे बिल्कुल। कि ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बोली जा वो देखो मॉक कॉल का मतलब रही है। ये नहीं होता है कि जो हमने बोला उसे कॉपी पेस्ट कर दो, ये नहीं। इससे सीखो। और जब लीड से बात कर रहे हो तो लीड वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने एमए बीएड कर रखा है, तो उस ट्रैक पे चले जाओ। ठीक है। कितना कौन से कॉलेज से आपने किया था। अच्छा उसको मतलब एक वो निकाल दो, अगर वो बोले कि मैं बनारस के बीएचयू से वो किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है। अच्छा वो कॉलेज तो बहुत अच्छा है, वहां पे अब तो फीस भी ज्योति जी बहुत आप अच्छी बनो है, लीड। आपका कितना ज्योति लगा जी था। आप लीड बनो। ज्योति जी आप लीड बनो और अच्छी पढ़ी लिखी वाली लीड बनना, जो ऑलरेडी एक जॉब छोड़ के घर गृहस्थी संभाल रही है, लेकिन कुछ करना चाह रही है। ये क्वेश्चंस आते हैं, सबके पास आते हैं कि मैंने टीचिंग करी है या कुछ और जॉब करी है, बट फैमिली की वजह से मैं अभी घर पे हूँ और कुछ घर से ही ढूंढ रही हूँ। ठीक है, आप वो वाली लीड्स बनना। वो क्वेश्चन भेजना। अब आपने एक हाउस वाइफ का प्रिया से क्लियर हो गया, जो घर पे रह के सिलाई विलाई सीखी है। ठीक है ज्योति जी करो। मैं इसको कैमरा ऑफ करती हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ मैं कॉल करूंगी। हेलो। हेलो ज्योति हेलो। जी। हाँ जी।
ज्योति जी राधे राधे। मैं प्रियंका शर्मा, आपको याद होगा हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई है। हाँ जी प्रियंका जी, राधे राधे, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। ज्योति जी एक्चुअली अभी मुझे टाइम मिला, आपके मैंने मैसेजेस बहुत सारे देखे, आपने कॉल के लिए बोला था, लेकिन उस टाइम पे ना मैं थोड़ा सा बिजी थी, बट अभी मैं फ्री हूँ तो हम बात कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हूँ मैं, बताइए। ओके ज्योति जी। ज्योति जी थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करते हो, आप कहाँ से हो? हाँ, मैंने एमबीए किया हुआ है। ओके वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से हैं जी, आप? मैं पटियाला पंजाब से हूँ। और अभी रिसेंटली क्या कर रहे हो आप? मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, शादी हो गई, मेरी शादी को 21 साल हो चुके हैं। और वही है, एमबीए कर रखा हम्म। है, बस वही है, अब बच्चे बड़े हो गए, पहले छोटे थे इस वजह से जॉब नहीं किया, शादी से पहले जॉब करती थी मैं। फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, हम्म। तो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे लो या जॉब कर लो, यही हो सकता है। हम्म। फिर और मैं थोड़ा आपकी प्रॉब्लम करते समझ रहो। सकती हूँ कि एक जो जो पर्सन पहले ही कुछ वर्क करता है, जॉब करता है, उसके लिए घर बैठना बहुत मुश्किल है। और प्लस आपकी पढ़ाई करी है उसके बाद घर में तो बहुत ही मुश्किल है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ। बाकी अगर आप अगर करना चाहो तो अभी क्या सोच रहे हो, क्या वर्क करने के लिए सोच रहे हो? नहीं, अभी तो मैं फिलहाल कुछ नहीं सोच रही थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। एक्चुअली ना मैं सोच रही थी कि बच्चे, बेटा मेरा अब हो गया है बड़ा, अब वो जॉब के लिए बाहर जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब बेटी को छोड़ के मैं भी जॉब तो कर नहीं सकती, तो मैंने बस ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखा था कि वर्क फ्रॉम होम कुछ है। तो मैंने बस वही ट्राई किया। मैं कि देख क्या, वैसे प्रियंका बताओगे आप कि क्या ये वर्क फ्रॉम होम क्या है, क्या करना पड़ता है इसमें? मैं बिल्कुल, ये कॉल मैंने आपको इसीलिए ही कही है ज्योति जी। सही हम्म, बताऊं तो आपको मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है हम्म, प्रियंका शर्मा और मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह एक हाउस वाइफ हूँ। बस मेरे बच्चे हम्म, आपसे छोटे हैं। जो आपके बच्चे ओके, कॉलेज में, मेरे बच्चे अभी स्कूल में हैं, प्राइमरी में। अच्छा अच्छा, तो बस यही अच्छा थोड़ा अच्छा, सा चेंज है, बाकी मैं आप ही की तरह एक हाउस वाइफ हूँ। और ठीक है, आपने तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी हुई है। मैं आपको बता दूं, मैंने इतनी पढ़ाई भी नहीं कर रखी। मैंने सिर्फ बीए सेकेंड ईयर तक की है, थर्ड ईयर तक मेरी शादी हो गई थी, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया था। बट ओके, जो मैं आज कर रही हूँ, मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब करती वो तब भी नहीं कर पाती। अच्छा। तो आप क्या समझना करते हो चाहते हो आप? इस वर्क को? हाँ हाँ, मैं वही तभी तो कहा ना कि क्या करते हो आप। मैं बिल्कुल बताती हूँ। हमारी कंपनी का नाम है आई डिजिटल प्रेन्योर। अभी आप बात करते करते भी गूगल पे सर्च करोगे ना तो सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करती हूँ। कंपनी पूरी डिजिटल वर्क करती है। किस तरीके से हाँ, करती है, कैसे करती है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। पहले आप मुझे ये बताइए, अगर अभी आप कितना टाइम दे सकते हो अपने वर्क के लिए, आप अभी करना क्या चाहते हो, मुझे, मैं आपको सारी डिटेल दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा देखिए बहुत काम आपके पे बारे में डिपेंड जानना करता है प्रियंका। प्रियंका जी, टाइम पे, काम पे डिपेंड करता है। आप मुझे ये तो बताओ ना काम कैसे, फिर उस हिसाब से टाइम मैनेज करूंगी मैं, काम क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि मैं देखो, जब बिल्कुल मैं सारी जॉब चीजें आपको करती क्लियर थी, करती हूँ। जब मैं जॉब हाँ। करती थी तो मेरे को पता ही है, सुबह जाती थी शाम को आती थी। तो अगर आप मुझे और आपको बताओगे कि क्या किस सैलरी तरीके थी का काम आपकी, है। क्या सैलरी थी आपकी? मेरा पैकेज, ईयरली पैकेज था, 3 लाख का पैकेज था मेरा। अच्छा। और आपने हाँ, अपनी पढ़ाई पे कितना इन्वेस्टमेंट किया था? आई थिंक देखो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट हुई थी, इतना मुझे पर्टिकुलर याद तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आज की डेट में देखा जाए तो 7 से 8 लाख रुपए तो एमबीए में लगता ही है। अच्छा। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपने इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी सैलरी आई है जो आप कह रहे हो 1 ईयरली 3 लाख है। चलो बहुत अच्छी बात है आपने जो किया, लेकिन आपको बताऊं, जो हमारे जैसे कि आपने कोर्स किया, जो आप बता रहे हो अभी पढ़ाई करी, उसके बाद आपने जॉब करी, एक कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आपने पढ़ाई करी, उसी तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल स्किल पे काम करता है। ये एक यूनिवर्सिटी हम्म, है, डिजिटल यूनिवर्सिटी। हम्म, यहाँ पे आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। और सिखाने के साथ साथ, जैसे बाकी यूनिवर्सिटी सिर्फ सिखाती है और जॉब के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे आपको सिखाने के साथ साथ आपको वर्क भी मिलता है। तो यहाँ आपको कहीं भागना हम्म, नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ओके, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको प्रॉपर सिखाया जाता है, बिल्कुल मतलब ओके, जीरो से सिखाया जाता है। जैसे कि फ्रीलांस और एफिलिएट। फ्रीलांस क्या होता है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, आज के टाइम पे आप फोन चलाते हो तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, जैसे कि लोग यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से इनकम जनरेट कर रहे हैं, है ना? ठीक है ज्योति जी। ये वीडियो बनाना इसी को पड़ेगा? बोलते
हाँ, मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। उसको बोलते हैं सोशल मीडिया से इनकम करना, उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपने वीडियो एडिटिंग सीखा। ऐसे नहीं कि हमने कोई रील बना दी, ऐसी ऐसी वीडियो एडिटिंग नहीं, प्रॉपर प्रो लेवल जिसे कहते हैं आज की लैंग्वेज में, प्रो लेवल की आपने वीडियो बनाना सीखा। कंपनी आपको सिखाएगी प्रॉपर, और सीखने के बाद आपको कंपनी सर्टिफिकेट देगी। जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी से क्रॉस करते हैं तो कंपनी से, वो यूनिवर्सिटी से हमें रिजल्ट मिलता है, इसी तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और कंपनी के साथ ही आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप ठीक कम्युनिटी में है। ज्वाइन करते हो तो आपको वहां से एक रफ प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसको आपको बनाएंगे। जैसे कि 30 सेकंड की वीडियो हो गई, 7 सेकंड की हो गई, जितने सेकंड की है, जितने मिनट की वीडियो बनाओगे आप, उसके हिसाब से आपकी हम्म। इनकम होगी। इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। ये एक बिल्कुल रफ तरीका है, मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ बता रही हूँ। ये ऐसा है नहीं कि आपको यही करना है, ये एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। हम्म। ठीक है, और ये बहुत इजी है। जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं इसी लैंग्वेज में होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए या कोई और लैंग्वेज चाहिए, नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। दूसरा होता है एफिलेट। एफिलेट हम्म। आपको बहुत नॉलेज होगी, क्योंकि देखो आप आज के टाइम के, आप आपके हाथ में फोन है, तो ऐसा नहीं है कि किसी, कोई भी ऐसा ही है कि किसी को नॉलेज नहीं है। आज के टाइम पे हर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है हर काम की, बस करना नहीं चाहते, है ना। जैसे हम्म। मोटे को पता है कि पतला कैसे होना है, लेकिन वो होना नहीं चाहता। इसी तरीके से हाँ, हर ये तो किसी को है। पता है कि काम कैसे करना है, लेकिन उसको करने के तरीके नहीं पता और करना नहीं चाहता। इसी तरीके से एफिलिएट होता है। जैसे आपने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी, आप काफी वीडियोस आती हैं कि आप ये कुर्ती मेरे लिंक से लेंगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। देखी होंगी आपने ऐसी वीडियोस। हम्म। देखिए, इसे कहते हैं प्रमोशन वर्क। इसी तरीके से होता है एफिलेट वर्क। बस ये है कि यहाँ पे कोई आपको सूट साड़ी नहीं बेचना, बस एक मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि इस तरीके से होता है। पर हमारा हम्म। टोटली डिजिटल वर्क होता है। अब आप मुझे बताइए ज्योति जी, इसको समझना चाहते हैं? हाँ, मैं तभी तो, अभी आपने जितनी बातें मुझे बताई है, सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आया कि काम करना क्या है। तो फिर हाँ, कैसे तो अभी समझाओगे आप आपको मुझे? समझ नहीं आया, इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको प्रॉपर समझाया जाएगा। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको रफ बताया कि ऐसे सोशल मीडिया से इनकम की जाती है। कुल मिला के आपके ओके। फोन से इनकम की जाती है। ओके। कोई आपको कहीं ठीक है। ऑफिस नहीं जाना, कहीं आपको कहीं भी नहीं जाना, आपका घर, आपका आपका फोन ऑफिस होगा। ठीक है। ठीक है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो मैं अभी आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसको प्रॉपर देखना बिना स्किप करे। आगे का भले ही 5 मिनट का स्किप कर दे, क्योंकि आप जैसी काफी हाउसवाइफ उस मीटिंग में आती है तो वेटिंग करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा आप होल्ड कर लेना। 2 से 3 हजार उस मीटिंग में लोग होते हैं, उसको आप प्रॉपर देखना बिना स्किप करे। लास्ट में हम फिर कॉल पे इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे, और जितने भी आपके डाउट होंगे हम फिर कॉल पे क्लियर करेंगे। ठीक है। ओके ज्योति जी, ओके। फिर वो मुझे भेज देती है डिटेल वगैरह। तो मैं उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हूँ कि इस तरीके का काम होगा, लेकिन ये काम फिर हाँ, यहाँ पे एफिलिएट्स होती है प्रियंका ना ने क्या किया, एक तरह से देखा जाए तो प्रियंका ने थोड़ा बहुत काम भी बता दिया, लेकिन फिर भी बाद में हाँ, कह और दिया ये कंफ्यूज तो भी मैं कर दिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ये तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ये नहीं करना आपको। तो ये कंफ्यूज कर रही है। उसको, क्योंकि मैं पूरा काम बता दूंगी तो वो वीडियो नहीं देखेगी। हम्म। मैंने उसको ये भी बोलती गई हूँ कि ये काम नहीं है, इस तरीके का है, ये काम नहीं है, इस हम्म। तरीके का है। बोलती रही थी ना हर बात पे, हम्म। हर बात पे बोलती रही थी कि ये काम नहीं है लेकिन इस तरीके का है। आपको वीडियो एडिटिंग करनी है लेकिन इस तरीके का है। हम्म। आपको एफिलेट सूट सेल करने हैं अपने लिंक से, लेकिन ये नहीं है, इस तरीके का ले है। जा किसी को देख रही, वो अपने लिए के समझ आ गई कि कुछ ऐसा काम है कि जो फोन से करना है। अब उस हमें कंपनी के बारे में तो पूरी डिटेल नहीं दे दी ना, कंपनी की डिटेल दे दी हमने, ये कंपनी का नाम है आई डिजिटल प्रिंट और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। नेहा जी बोलो। नेहा जी बोलो, अनम्यूट करो नेहा जी को। हाँ हाँ, एक मिनट कर रही हूँ। करो नहीं। हाँ जी, हो गया। बस यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि हर तरीके की हाउसवाइफ आ रही हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, नहीं, ये पर उनको उनके लिए होता है नेहा जी, ये उनके लिए होता है जो ज्यादा स्मार्ट बनती है। कुछ होती है ना, मैं उन्हें तो कंफ्यूज बहुत करो, स्मार्ट हूँ, मैं बहुत पढ़ी उन्हें लिखी हूँ, कंफ्यूज कर मुझे दो। सारे काम की नॉलेज है,
मुझे सारे काम की नॉलेज है, तो उसको ये बताना देख तुझे इस काम की नॉलेज है लेकिन ये तरीका तुझे सही से नहीं पता, है ना। क्योंकि उसको अभी है ना काम बता हमने दिया 3 लेकिन कंफ्यूज कर दिया है। अभी तक कॉल्स में ये देख लिया कि हाँ हमको इस तरीके से उनको लेकर आना है। पर अभी क्या, अभी मेरे पास भी बहुत सारी कॉल्स है जिन्हें मुझे कॉल करना है। अब मैंने माइंड में रख तो लिया कि मुझे अब बात करना है तो इस तरीके से करना है। पर दी ये बताइए कि आपने उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया या शॉर्ट में जो मैम वाला वीडियो नहीं नहीं वो नहीं, भेजा? मैंने देखो मैं क्या मैं स्क्रीन शेयर करती, ज्योति जी होस्ट बनाना एक बारी, या है स्क्रीन शेयर हाँ करने बना का रही ऑप्शन है 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 शायद। ऑप्शन। आ गया देखो, मैं स्क्रीन दिख रही है ना सबको। हाँ दिख रही है। अब मेरी रिसेंटली देखो इससे बात हुई है मेरी, ठीक है, मैंने इसको डिटेल भेजी, अभी मेरी इसको मैंने ये भेज दिया अपना कम्युनिटी का और इंस्टा का लिंक, और ये 2 वीडियो भेज दी। लेकिन अभी देखो इससे मेरे को आगे से मैसेज आ रहे हैं, टीम वर्क है, क्या काम है, यस वीज है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है। लेकिन मैं इसको क्या बोल रही हूँ, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती, रात को 10 बज रहे हैं, मैं फ्री होके कल कॉल मॉर्निंग में बात करूंगी, इतने आप मुझे अपनी डिटेल शेयर कर दो। देखो इसने डिटेल शेयर कर दिया, बट मैंने इसको अभी कॉल नहीं करी, अब कॉल करूंगी जब भी फ्री होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कोई प्रेशर नहीं देती। अब इसका लगा लो, टेक्निकल इससे मेरी बात हुई थी कॉल पे, इस पे मेरी कॉल पे बात हुई, नंबर सेव है, इसने बोल दिया कॉल पे बात हुई थी मेरी। फिर मैंने ओहो इसको भेजी नहीं, मैंने वीडियो इसको भेजनी थी, कहाँ गई, ये थी। तो ये बच्चों की, सेम बच्चों की फोटोज लगती है, मुझे लगता है सेम ही है। ठीक है, देखो जैसे इससे मेरी बात हुई थी, काफी देर बात हुई थी, 1-1.5 घंटा बात हुई थी सिंपल कॉल पे। तो मैंने इसको क्या किया, ये वीडियो भेजने से पहले उसको मैंने वर्क की डिटेल थोड़ी बहुत बता दी, कंफ्यूज कर दिया कि काम है, इजी है, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। मैंने उसको इस तरीके से कर दिया कि इजी है, काम है, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। तो मैंने देखो 3-4 ये अपनी जो मेरे रिव्यूज वगैरह हैं वो मैंने डाल दिए। उसके बाद मैंने बूट कैंप का लिंक शेयर कर दिया, सीधा ही बूट कैंप का लिंक शेयर कर दिया मैंने, और इसको मैंने बोल दिया कि बिना स्किप करे पूरा देखना। अब इसका आया ओके, फिर हमारी कॉल पे बात हुई थी, इसको समझ आ गया काम, बस इसको अब स्टार्ट करनी है, जैसे भी करेगी तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो इस तरीके से होता है, और मैं ना अपनी वीडियो के साथ है ना ये वाला मैसेज अटैच करके भेजती हूँ, ये वाला मैसेज कि भाई ब्लॉक मत करना, एक रिक्वेस्ट है, और उसके बाद ये वीडियो शेयर कर देती हूँ, और उसके साथ ही ये 2-3 वीडियो फोटोज और स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, ताकि उस लेडी को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये लेडी काम करती है और इसकी इनकम होती है। ठीक है, समझ आया। स्क्रीन ऑफ करो, अनम्यूट होके बोलो। कोई भी अनम्यूट कर सकता है। दी हमारे साथ तो ये है ना कि आपके पास प्रूफ है दिखाने के लिए कि आपकी टीम ने क्लोजिंग की है। हमारे पास प्रूफ नहीं है, जैसे कि अब प्रियंका 2 वीडियोस उनको पहले से भेजी थी, हम ऐसा नहीं भेज पाते, भेजते नहीं है, मतलब कहने का ये। हाँ तो जो एक दो कंपनी से एक आई हुई है ना वीडियो, अगर जो कंपनी से अगर वीडियो आई कोई, हुई है ना आप टेस्टिमोनी, ना ये उसको ध्यान रखो ना, 2 डाल दो। हाँ एक ध्यान रखो ना यार, जब आपके पास डिटेल आती है ना तो उस डिटेल से पता चल जाता है कि वो जब कॉल पे बात करते हो तो वो हाउसवाइफ है, कम पढ़ी लिखी है या ज्यादा पढ़ी लिखी है। अगर ज्यादा पढ़ी लिखी है तो नेहा मैम की भेज दो, कम पढ़ी लिखी है तो शगनवीर का भेज दो, इस तरीके का हाउ वीडियो भेज दो उसे। हाँ बस समझे? यही है कि मैं नहीं भेजती हूँ, मैंने वीडियो नहीं भेजा है उनको अभी तक। हाँ वो मेरे तो इस व्हाट्सएप पे तरीके से भेज। कनेक्टेड हो जाते हैं। नहीं, अभी एक मेरे पास वीडियो जरूर भेजा करो, उससे क्या होता है ना वो कनेक्ट हो जाती है और रियल मानने लग जाती है सारी चीजें। क्योंकि ना देखो हाँ, अगर हम ही हैं, हम अब मेरे को कोई ऐसे बोल देगा सीधे कि इस वीडियो को देख लो इससे इनकम हो जाएगी, लेकिन नहीं होगा ट्रस्ट एक बार में, एक बार में ट्रस्ट नहीं होगा। जब वो 2-3 वीडियो देखा ये तो कंपनी है, यहाँ से तो हो रहा है, फिर वो आपके स्टेटस कंटिन्यू देखेगी, उसको देखने में ना मजा आने लग जाएगा, अरे यहाँ पे तो काम हो रहा है इतना बढ़िया, यहाँ तो हाउस वाइफ, तो वो कंटिन्यू, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने कम से कम 5 स्टोरी एक साथ लगाई थी। मेरा मसाले का अब डब्बा जैसे कहाँ बताया गया? कि वो रिक्वेस्ट भेजी है कि आप मुझे ब्लॉक मत करना, मैं तो उसके बाद भी 6 नंबर ब्लॉक करवा के बैठी हूँ। मतलब इतनी अच्छी पढ़ी लिखी अगर हैं वो लोग, अगर देखो ऐसे ऐसे कोई खुद ब्लॉक एजुकेशन करता है ना, कंसल्टेंट है वो।
उनके लिए ये होता है, मैं मेरा भी ऐसा हुआ है कि बहुत नंबर ब्लॉक करते हैं, लेकिन मैं उन्हें अनब्लॉक करती हूँ। और कितने लोग ऐसे जो मुझसे भी बात कर रहे हैं। यार मैं पर्सनली उनको उनका कॉल करके भेजी हूँ कि भाई इतने तो नहीं, मैच्योर हो कि कॉल आपको पर्सनली करना है, कोई बात नहीं, पर प्लीज यार अनब्लॉक कर दो। नहीं करना है, एक कॉल नॉट मत करो। इंटरेस्टेड बोलोगे, मैं आपको कभी भी नहीं करूंगी मैसेज। उसके बावजूद नहीं, मतलब कॉल मत करो, कॉल मत करो, दूसरे नंबर से मैसेज करो, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज। और बहुत इतने प्यार से, जैसे कि वो कहते हैं ना भिगो के मारने वाला, कि भिगो के मारा है इसने, है ना। तो वो वाला करना है। आपको ऐसे बोलना है जैसे आप ही हो। मैं, हेलो नेहा जी, मैं प्रियंका शर्मा, आपको याद होगा आपने मुझे वर्क के लिए मैसेज किया था। आपने मुझे मैसेज किया था, मैंने आपको मैसेज नहीं किया था। देखो अभी आप फ्री हो, आप एक हाउस वाइफ हो, घर पे काम करते हो, इसलिए अभी आप फ्री हो, इसीलिए आपने वर्क के रिगार्डिंग मैसेज किया। और शायद आपको इंटरेस्ट नहीं लगा हो, आपको लगता हो कि आप नहीं कर सकते, तो क्या पता आप ना कर पाओ ये काम। उसको थोड़ा सा गिल्ट भी फील कर, और प्यार से बोलना, बहुत प्यार से। लेकिन मैं ना काम करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, घर से कम, अपना घर का काम कंप्लीट होने के बाद अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ काम कर रही हूँ, और बहुत मेहनत से कर रही हूँ। ठीक है, उसको इस तरीके से फील करा देना। और उसको बोलना अभी आप है ना काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए शायद आपको पता नहीं होगा। मैं काम कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है, उसको उस पे अगर ब्लॉक करने से वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर आप मुझे इतने समझदार तो आप लगते हो, नेहा जी, आप मुझे इतने समझदार लगते हो कि आप किसी हाउस वाइफ को काम करते हुए देख के ऐसा तो नहीं है दुखी हो रहे होगे, खुश हो रहे होगे। तो एक रिक्वेस्ट है, आप उसे अनब्लॉक कर दो। देखो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पर्सनली मैसेज या कॉल करूँ। हो गया ना, भिगो के मार दिया। अगर वो थोड़ी सी भी मैच्योर होगी, समझदार होगी, तो अनब्लॉक कर देगी। मेरे को कितने लोगों ने सॉरी दीदी गलती से ब्लॉक कर दिया, सॉरी दीदी हस्बैंड ने ब्लॉक कर दिया, सॉरी दीदी ऐसे ब्लॉक हो गया, सॉरी दीदी अब नहीं करूंगी, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। आते हैं बहुत दिया लोग। गई। तो इस तरीके से उनको अनब्लॉक कराओ, और फिर वो फॉलो अप, और पता है, उनसे बहुत प्यार से बात करो ना, तो फिर उनको ट्रस्ट हो जाता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी लेडी है। मेरे मेरे ऐसे लगा लो, ब्लॉक करने के बाद है ना, मैंने आगे से कॉल आया है लोगों को, और एक एक घंटे बात करी है उन्होंने कि अच्छा मैम ठीक है, काम बताओ मुझे। एक तो ब्लॉक करके दूसरे नंबर से मैसेज करके, फिर मतलब वो, फिर कॉल भी आई उसकी, और मेरे पति ने डायमंड का मंगलसूत्र दिया है, मेरे पति ने आईफोन दिया है, मेरे पति ने ये दिया है, ये वो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मेरे अरे सास ने डायमंड मैंने का ना नेकलेस दिया। मैंने एक लीड को बोला था, मैंने एक लीड को बोला कि आपके फोन, आपके हाथ में कम से कम 15 से 20 हजार का मैक्सिमम फोन, मिनिमम तो फोन होगा ही। पता है वो मुझे आगे से क्या करी, नहीं मैम, आईफोन है मेरा, 1.5 लाख का हाँ, है। मेरे पास भी। मैंने कहा अरे ऐसे वाह। ही था। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अरे वाह, आप 1.5 लाख का फोन यूज कर, मैम आप जॉब करते हो क्या? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। मैंने कहा अच्छा जी। मैं क्या आपने गिफ्ट नहीं किया अपने हस्बैंड को कुछ? कहती नहीं मैम, हम कहाँ कर सकते हैं, हस्बैंड ने मुझे किया था। मैं कि डियर अब कुछ, फिर तो आपको कुछ करना चाहिए। मैं कि फिर तो आपको कमाना वही। चाहिए। देखो मेरे हाथ में तो देखो वीवो का फोन है, जो कि मैंने 30 हजार का लिया हुआ है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को हर एनिवर्सरी पे गिफ्ट करती हूँ। कहती अच्छा। मैं कि हाँ, मैं हर एनिवर्सरी पे गिफ्ट करती हूँ अपने हस्बैंड को। आप ऐसे बोलिए करो, मेरी टीम में मेरी मेरी एक स्टूडेंट है प्रियंका शर्मा, उन्होंने अपने हस्बैंड को 2,80,000 की ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। आईफोन 2 आ जाएंगे। सही बात है। हाँ, 2 आईफोन आ चलो, जाएंगे। आई अरे यार कैसा उस लगा टाइम आप पे लोगों गोल्ड का पता है महंगा था। हाँ, आपके ससुर जी उस बड़े टाइम खुश हो पे रहे थे, इतनी बड़ी अंगूठी। देखा था रिएक्शन मैं मैंने वही डाला तो था पता है, ग्रुप में। छोटे वाला बोल रहा है इसमें पहनते हैं, इसमें पहनते हैं। मैं वही बोल रही, छोटा वाला बोल रहा इसमें पहनते हैं, इसमें। हाँ, ससुर जी इनके कह रहे इतनी बड़ी अंगूठी। इतनी इतनी आ रही चलो थी हाथ में। आजकल चल रही है ना, बड़ी बड़ी अंगूठियां चल रही हैं अब, आदमियों की। जेंट्स तो बड़ी अच्छी ये जो लगती है। फिलहाल की है। इतनी बड़ी बड़ी मेरा भाई भी पहनता है, इतनी बड़ी बड़ी। हम्म मैं तो तेरी ना हस्बैंड की जान तो ले लूंगी, समझ उन्होंने गई ना। उन्होंने जब पहन के कह थोड़ी देर पहन के 5 मिनट पहन के फिर मुझे दे दी, लो रख लो, क्योंकि मैं ही रखती हूँ सारा सामान। मैं कह रही लो रख लो। मैंने कहा, क्या फायदा हुआ। अरे कहाँ पहनते हैं यार। नहीं, मैं वैसे ही एक बात रखती हूँ ना बताऊं, सारा मैंने भी ताम झाम। मैंने भी हम्म। मैंने भी अभी मैंने भी किटी सेट लिया है गोल्ड का।
किटी सेट क्या होता है? लॉकेट और टॉपर्स। अच्छा, अरे वाह, बधाई हो बधाई। नहीं, मैं अपने लिए नहीं लिया ना, बधाई मत बोलो ना यार। फिर किसके लिए लिया है? भांजी भांजी की शादी पड़ेगी ना, ननद की बेटी की। तो अच्छा, नानक शक देना होता है ना। सोच वो क्या कहते हैं, भात 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 भात। हमारे यहाँ हमारे यहाँ नानक शक भात बोलते हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ भात नानक शक बोलते बोलते भात। हैं। तो फिर यार उसमें भी तो देना है भाती, ना, तो पहले ही आप बना बन के के जाओ रखेगा। भाती, गुड़ की बेली आएगी। बड़ी पे एक को दे, बड़ी को 5 साल पहले एक को दिया था, बड़ी ननद की बेटी का। अभी क्या नाम है, अब अगले साल क्या पता हो जाए, तो फिर बना लिया। हाँ, अभी गोल्ड का दिखाऊंगी, रेट थोड़ा कम हो गया था ना। दिखाऊंगी, फोटो दिखा क्लिक करके दिखाऊंगी। दिखाओ ना, अभी देख लें। अभी मत दिखाओ, बाद में दिखा देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं, कोई नहीं है अभी, तो अभी दिखा देती हूँ, बल्कि कोई नहीं है। अभी गोल्ड कितने मैंने जब बनवाया था तब गोल्ड है ना 250 कुछ था, अब 230 हो गया था। लेकिन अब फिर ऊपर हो गया, दो दो हो गया था। मुझे जाके लेना है रक्षाबंधन पे दीदी के लिए बालियां। सुंदर है, हम्म। सुंदर है, सुंदर है। अच्छा है अरे दीदी के। अभी लेके कर लिया, कहाँ जा रहा है, गोल्ड इतना महंगा हो रहा है, बहुत ज्यादा। अरे बहन, यही मेरा